नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। हम छी कृष्णा और अहाँ देख रहल छी स्टैंड विथ मिथिला। एखन हम छी माँ जानकी के जन्म स्थान, जगत जननी माँ जानकी के जन्म स्थान अहाँ सबके बुझल हैत पुनौरा धाम में छै, जे कि सीतामढ़ी के जिला में पड़ै छै। और एठाम आइ हम अहाँ के पूरा दर्शन करेबाक प्रयास करब जे माँ जानकी के कतऽ जन्म स्थान भेल छनि। और ई सब दरअसल एहि दुआरे चूंकि अहाँ सबके बुझल हैत जे काल्हि 22 जनवरी छै और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जे छै से छै और ओहि के समारोह भ रहल छै। एहि के शुभ अवसर पर आइ हम अहाँ के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम पर के ई दृश्य देखाबऽ जा रहल छी। कहल जाइ छै जे जखन पूरा मिथिला में अकाल पड़लै तो ओहि अकाल के समय में राजा जनक के कहल गेलनि जे अहाँ जहन हर जोतबै, भूमि में जखन हल चलेबै तहन जाकऽ एहिठाम के जे अकाल छै ओ खत्म भऽ सकतै। तैं दुआरे राजा जनक एहिठाम हल चलेलखिन और ओही सँ कहल जाइ छै जे माँ जानकी के जन्म भेल छनि। अब हम अहाँ के लऽ चलै छी माँ जानकी के मंदिर। ओहि मंदिर में अहाँ के दर्शन हम करायब जे कतऽ माँ जानकी के जन्म भेल छनि। स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से हमर प्रयास अछि जे अहाँ सबके बीच में हम ई वीडियो के माध्यम से ई चीज बताबी जे प्रभु श्री राम के मंदिर तब बनि गेलै, मुदा माँ जानकी के मंदिर कहिया बनते, ओहि चीज के लेल मिथिलावासी कहिया सजग हेता, देशवासी कहिया सजग हेता। चूंकि रामायण बिना माँ जानकी के अधूरा छै और पूरा रामायण के अगर अहाँ बुझियो ओहि में माँ जानकी के एकटा अलग रोल छनि और नारी शक्ति के कहल जाइ छै जे ओ एकटा एहन प्रतिनिधित्व छथिन जे जिनका देख कऽ पूरा नारी शक्ति के सम्मान बढ़ै छै। एठाम बहुत बड़का एगो कैंपस छै और हमरा लागैया जते जगह छै तै में एकटा बहुत भव्य मंदिर बनल जा सकै छै। कहल जाइ छै एहिठाम राजा जनक हल चलेलखिन और जखन हल चलेलखिन तऽ एतै जे छै से माँ जानकी के उत्थान भेलनि और एतै सँ माँ सीता के पूरा कहानी शुरू होइ छै। सब चीज लगभग 3000 साल पुरान छै और मिथिला के कहीं ना कहीं ई इतिहास छै जे अहाँ देखियौ तऽ उत्तर में हिमालय भऽ गेलै और दक्षिण, पूरब, पश्चिम जे गंडक, गंगा, एहि के बीच में ई मिथिला एकटा बहुत ही पौराणिक स्थल छै। और निमि वंश राजा जनक के समय से जनक वंश से लऽ कऽ मिथिला एकटा बहुत चर्चित जगह छै। ई जे अहाँ सरोवर देख रहल छियै, यह सरोवर के बारे में कहल जाइ छै जे एतै जे जनक रहथिन ओ जहन हल चलेलखिन तऽ एतै माँ सीता के उद्गम भेल छनि। और एहि जगह के स्थिति अहाँ देख सकै छियै। जे जानकारी है ओहि मुताबिक हम ई चीज जरूर कहे चाहब अहाँ के जे सरकार के तरफ से फंड सेहो एलिए तकरीबन 60-70 करोड़ के हिसाब में। और ई चीज के कहिया उत्थान हेतै, कहिया मिथिलावासी के अहूठाम एकटा भव्य मंदिर माँ जानकी के देखे के भेटतै, ओ एकटा परिकल्पना छै और ई बहुत ही आवश्यक चीज छै। और अहाँ देख सकै छी काफी पैघ जगह छै, एठाम एकटा बहुत भव्य मंदिर के परिकल्पना कैल जा सकै छै। तैयारी हुआ, यहाँ भी माता सीता का धरती है, यहाँ भी तैयारी हो रहा है। लगभग 2000 गेंदा लड़ी से सजाया जा रहा है जानकी मंदिर। अच्छा, पूरा मंदिर? पूरा मंदिर। तो अहाँ सब अयोध्या नहीं जेबै? अभी तो अपना सीता माता के धरती पर अपनी बहन के देखे के ना है, जिया जी से तो कहियो देखियो कतेक पैघ गप कहलखिन है। जी कहलिए एक बार फेर कह दियो। दीदी के पहले देखेगा, जिया जी से तो कहियो भेंट कर लेबै, जब दीदी ना तो जिया जी कहाँ से। 10 टा गाड़ पढ़बे श्री राम के जेबे त गाड़ी ना गाड़ नहीं पढ़बे ने, भगवान छथिन। जी जी। मिथिला एकटा एहन धरती छै जैठाम प्रभु श्री राम के गाड़ पढ़ल जा सकै छनि और ई लीगली रूप से नहीं। सार बनो के नाता हम तो नेपाल के छी, हमरा जानकी मंदिर से बहुत आदमी गेल। हाँ, अथी अहाँ से कहो पुनीता जी सब है बहुत, अथी चांदी के धनुष सब कुछ गेल है। बिहान हम सब 22 गो माने 22 तारीख के हम सब जाए फिर जानकी मंदिर में दिया बारब। ए जहिन बाबा सब से काम रहला, हमहू जनऊ के लेल मतलब कलयुग में त्रेता वाला महसूस भ रहल छै। सत्य है। की सब पठेलियन है?
अयोध्या आपका 7,500 4 ट्रक भार गए थे यहाँ से। कते रंग के 7,500 भार गया था यहाँ से, हमारे मंदिर से 7,500 भार गया। 7,500 भार में की सब गेल रहे, जना की बहुत ज्यादा बहुत है। कोई ऐसा चीज नहीं था जो हमारे भार में नहीं था। मतलब जहिना हमरा सबके बेटी के विदाई के समय में जहिना रहे छे तहिना सबटा के लिए नहीं। सारे पकवान हम सब तो जनकपुर में भाव कैली। अच्छा पंडित जी, अहाँ मैथिली क्या नहीं बजे छी? अहाँ कते सुंदर ये कि हम लोग है तो मिथिलांचल का, लेकिन हम लोग का भाषा तनका बदल गया है ना। बदल के ना गेली है। हमर सबके जन्म स्थान यही जग माने बथनाहा है। परिवर्तन हो भाषा में। जल के कारण पानी के स्वाद बदल जाए छै। जहिना बजबै तहिना मैथिली छे। 2 दिन बाद नेपाल जाने के बाद। अच्छा, अहाँ सब नेपाल से छियै? हाँ, नेपाल से आए आप? अच्छा अच्छा, नहीं की राजस्थान से। राजस्थान से है आप? मतलब प्रॉपर आपका घर राजस्थान हो गया? राजस्थान राजसमंद जिला। अच्छा अच्छा, अहाँ देख सके छियै राजस्थान से एलखिन है और ये अखन छथिन सीतामढ़ी में जानकी स्थली पर, जन्मस्थली। अच्छा, अब एतऽ से अहाँ जेबै जनकपुर? जनकपुर जाएंगे। ओतऽ से फेरो अयोध्या? अयोध्या। एतऽ केहन लग रहा है? हाँ, यहाँ पर कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मभूमि है, उसी प्रकार से माँ जानकी का यह जन्मभूमि है। आप तो अभी जाएंगे अयोध्या और आप वहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर क्या उसी प्रकार का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि माँ जानकी के बिना प्रभु श्री राम अधूरा है। अधूरा है। वहाँ पर अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार से हमारी माँ जानकी का भी मंदिर जो है सो भव्य बने इस प्रकार से। आप सब भी हैं राजस्थान से ही, हाँ देख सके छियै ई सब जतेक छथिन, ई सब छथिन राजस्थान से और आयल छथिन माँ जानकी के जन्मस्थली पर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार अहाँ के हम पूरा मंदिर में अंदर में मूर्ति प्रतिमा के हम दिखावे के प्रयास कर रहल छी। मिथिला के सौभाग्य छे जे सीतामढ़ी मिथिला के क्षेत्र में छे और सीतामढ़ी में माँ जानकी के जन्म स्थली छे और पाछा में मंदिर के ठीक पाछा में सीता सरोवर छे, जतुका दृश्य अहाँ सबके हम देखेलौ हैं। और पंडित जी 5 मिनट अहाँ से हमरा गपशप करबाक अछि और गपशप ई करबाक अछि जे अहूँ के बुझल अछि जे प्रभु श्री राम लला के काल्हि प्राण प्रतिष्ठा अछि जे छै से अयोध्या में, तै के लऽ कऽ अपना सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में की तैयारी अछि और तै के लऽ कऽ ओहि के बाद हम जानना चाहब जे एहिठाम के की इतिहास छै। तो पहले एक बार हमरा तैयारी बता दिया। श्री राम लला जी के 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या जी में राम मंदिर में होने वाला है, इसको लेकर के हम लोग बेटी के यहाँ जो सनेश भार भेजते हैं, तो हम लोग जो योजना बनाए हुए थे जो इतना करेंगे, उससे कई गुना मिथिला वासियों ने जो है पूरा कर दिए, इतने कर दिए कि आज तक लोग लड़ लगे हुए हैं कि और भेजिए और भेजिए। लेकिन अब कल प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए आप देख रहे हैं मंदिर जो है सजा धजा रहा है। इसके लिए कल जो है कम से कम मंदिर की तरफ से 5100 दीप जलाने की योजना है। हो सकता है 51,000 भी हो जाए, जो कल आकर आप जो है स्वयं देखिएगा। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, इसका कोई जो है अपार लोगों में खुशी है। कौन कितना सहयोग करेगा वो भगवान जाने, श्री राम जी जाने, श्री सीता मैया जाने। अच्छा, एक और चीज पंडित जी, जहिना प्रभु श्री राम के ओतऽ मंदिर बनला है, भव्य मंदिर, कि अपना मिथिला में माँ जानकी के जन्मभूमि सीतामढ़ी पुनौरा धाम में एहन मंदिर के अहाँ सब परिकल्पना कर रहल छी कि नहीं? परिकल्पना तो हमसे जो है वहू से ज्यादा कर रहल छियै, लेकिन बोले के न चाही, चूँकि राजनीतिक लोग एक अर्थ के अनर्थ लगा ले छथिन। राम जन्मभूमि जो है वो विवादित जगह था, वहाँ कुछ हाँ कहने पर भी वोट मिलता है और कुछ न कहने पर भी मिलता है, इसलिए दोनों तरफ लोग हैं। और यहाँ विवादित कोई नहीं है, इसलिए यहाँ कोई नेता लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं।
जो भी चल रहा है आम पब्लिक से चल रहा है। अब उम्मीद लगाते हैं जो हो सकता है कि रामलला जी का भवन बना है तो हमारी सीता जी की भी जन्मभूमि पर मरई से महल विश्व के धरोहर जैसे बनेगा। जैसे 251 फीट हम लोग सोच रहे हैं ऊंचा बनेगा, ये बनेगा, लेकिन सामने जब धरातल पर उतर जाएगा तब हम लोग देखेंगे और आपको बता देंगे, आप स्वयं देखिएगा। अच्छा पंडित जी, अब हम किछ चीज ऐतिहासिक चीज के लऽ कऽ जाना चाहब। आखिर पुनौरा धाम एतेक प्रसिद्ध किया छै और एतेक प्रसिद्ध किया नहीं भऽ पेले, हम दोनों चीज कहब। एहि दुआरे चूंकि इतिहास में एकर वर्णन किछु और छै और ओहि इतिहास के वर्णन के मुताबिक अगर हम देखिए तो हमरा नहीं लागैया जे मतलब एतऽ ओहि तरह के विस्तार भऽ सकले। तो इतिहास की रहलैया ई पुनौरा धाम के? देखिए, जिस समय ये राजा जनक जी का राज था उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज। जैसे राजा दशरथ जी के राज्य का नाम था अयोध्या राज, जैसे लंकापति रावण का राज्य का नाम था लंका राज, माली के राज्य का नाम था किष्किंधा राज। ऐसे ऐसे राज बटा हुआ था। उस समय राजतंत्र था, राजा ही बनते थे, उनके पुत्र बनते थे, उनके प्रपौत्र बनते थे, यानी वंशावली राजन चलते थे। अब हो गया प्रजातंत्र। अभी सरकार हमें अच्छा लग रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, कल नहीं अच्छे लगेंगे हम सारे पब्लिक मिल करके वोटिंग में बदल देंगे। तो उस समय राजतंत्र था और लोग अपने हिसाब से राजकाज चलाते थे। शिव जी की एक बार सभा लगी जिसमें उनके 4 शिष्य जो है प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो सारे दुनिया है, कौन ऐसा हिंदू है जो अपने जीवन में एक बार कम से कम जल नहीं चढ़ाया हो, कम से कम ओम नमो शिवाय नहीं बोला हो? तो शिष्य तो सब हो गया, लेकिन 4 उसमें प्रमुख थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर और एक जो है परशुराम जी, 4 जो है प्रमुख शिष्य थे। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें 4 शिष्य को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किए गए, लेकिन उसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, राजा रावण। शिव जी ने एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए वेद पुराण में जो दोनों शिष्य आपस में उलझ गए, शास्त्रार्थ होने लगा। उस शास्त्रार्थ में राजा रावण पराजित हो गए, राजा जनक जी जीत हासिल किए। इस खुशी में शिव जी ने एक धनुष दिए पुरस्कृत में राजा जनक जी महाराज को। 2 धनुष श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। इसके बाद जो है रावण ईर्ष्या बना लिया कि हम कैसे राजा जनक जी महाराज से जो है हार गए, पराजित हो गए। हमने अपना 10 सिर शिव जी को चढ़ाते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। तो कहावत है गांव घर की कथा में, जिसके पास अहम होता है वो भगवान का भोजन होता है। तो रावण हर तरह से विद्वान थे, पंडितों में महान पंडित गिने जाते थे आज भी, लेकिन उनमें ये था कि सारे बल दल से भरे हुए थे, इसका अभिमान उनको आ गया था कि हम हैं कुछ। ये अहम जो है भगवान के पीछे लग गया कि इसको जो है दूर करना भी जरूरी है, यही कारण उनका था। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण थोड़ा अत्याचारी ढंग से लेते थे, जैसे जो लोग असहाय थे, जंगल में भजन करते थे, जिसके पास कुछ नहीं है, वैसे लोगों से वो रक्त लिया करते थे, यानी खून जिसको कहते हैं ब्लड। वो रक्त घड़ा में जमा होता था। वो जमा करते करते जब घड़ा भर गया तो रावण के पास वो जमा किया गया। रावण देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा तहसीलदार जो है बहुत सही है। तहसीलदार ने बताया कि सरकार ये खुश होने की बात नहीं है, ये श्रापित घड़ा है। जिन जिन लोगों से हमने ब्लड लिए हैं, रक्त लिए हैं, ये जो है आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी ब्लड से, इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। रावण खुद ही विद्वान था, वो समझ गया कि देव ऋषि वाणी खाली नहीं जाएगी, संतों की वाणी जो है ये अवश्य हमें भुगतना पड़ेगा। ये सोचकर उनके मन में ये भाव उपजा कि राजा जनक से हमको बदला लेना है। इस घड़ा को अगर राजा जनक के राज्य में गिरवा दिया जाए तो वो नाश हो जाएगा, हम अलग से अलग देख लेंगे। उन्होंने सोचे कि राजा जनक के राज्य में इस घड़ा को गिरवाया कहाँ जाए। विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है मिथिला राज का कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। वर्तमान अभी हम लोग जानकी जन्मभूमि पर जहाँ खड़े हैं पुनौरा धाम पर, यह जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था। पुण्य यानी पुण्य होता है, आरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का यह जंगल माना जाता था। इस जंगल में भजन करते थे पुंडरीक ऋषि।
यहाँ घड़ा गड़वा देने के बाद बारिश जो है, रावण ने सोचा कि ये पुण्य का जगह माना गया है, वहाँ अगर घड़ा को गड़वा देते हैं तो वह पुण्य छिन्न होगा, नाश का समय नजदीक आ जाएगा। ये सोचकर उन्होंने पीछे जाइएगा जहाँ पर सीता कुंड बना हुआ है, वहाँ पर उस समय समतल भूमि था कथा के मुताबिक, मेरा देखा हुआ नहीं है, हम भी जो सुनते हैं पढ़ते हैं वही सुनाते हैं। वहाँ पर घड़ा को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद यहाँ मिथिला में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। मिथिला के सारे प्रजा जो है उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार में जनकपुर जो है महल में पहुँचे और राजा जनक जी से आरजू विनती किए कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे जो है सूख रहे हैं। इस पर राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसको आप लोग सिद्ध करके बताइए। जिसमें बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है, संभावना है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है जो हम आपको चौहद्दी में बताए हैं, कहाँ पर हल चलावे ये सिद्ध करके बताइए। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी करते हैं या परिवार में कोई व्रत करते हैं तो थोड़ा अन्न या द्रव्य छू करके सारे परिवार ब्राह्मण को दान के रूप में देते हैं। राजा जनक जी के समय में एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर पंडित ऋषि जी यहाँ भजन जो करते थे, इनको ये भूमि दान दे दिए हुए थे, ये जंगल दान दे दिए हुए थे। उन्होंने कहे कि ये दान दिया हुआ भूमि है, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे। कुछ साधु संतों ने बताए कि चलकर वहाँ जो है पंडित ऋषि से सलाह लिया जाए, क्या राय देते हैं। कुछ साधु संतों के साथ हो जनकपुर से यहाँ पुण्यारण्य वन जंगल में आए, पंडित ऋषि से मिले। मिलने के बाद जो है पंडित ऋषि बताए कि राजा जनक जी के हल चलाने से अगर प्रजा सुखी हो जाए तो राजा जनक जी स्वतंत्र है, हल चला सकते हैं, हमारी तरफ से पूर्ण बहुमत है। राजा जनक जी ने फिर जो है वापस जनकपुर गए। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 ऋषि मुनियों के साथ हल चलाने के लिए चले। जैसे मोदी जी अगर यहाँ आवेंगे तो जिनको आमंत्रित करेंगे वो तो आवे करेंगे, बिना आमंत्रित के भी लोग जो है आ जाएंगे। वैसे ही राजा जनक जी जब हल चलाने की तैयारी करके चले तो 88,000 लोग उनके साथ चले। बाजार में सीतामढ़ी बाजार में एक मंदिर है जहाँ जिसका नाम अभी जानकी स्थान है। वहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों को रात्रि विश्राम करने के लिए घास फूस के घर बनाए, जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। घास फूस के घर को मड़ई बोलते हैं। और यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है, जिसका पूर्व नाम बैरिया था, क्योंकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था उस समय। वहाँ जाकर के उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ करके और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना किए और वहीं से हल चलाना शुरू किए। हल चलाते हुए जब यहाँ आए, पीछे जहाँ रावण के द्वारा घड़ा गड़ा गया था उस जगह पर जब पहुँचे तो हल से टकराने पर वो घड़ा फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित दिव्य रूप में जो है पैदा ली। ये देखकर राजा जनक जी एक स्तुति किए हुए हैं, जो दीवार पर आपको लिखा हुआ है, भय प्रगट कुमारी भय हितकारी। तो ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। उसे राजा जनक जी गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, ये बच्ची का अधिकारी जो है पंडित ऋषि होंगे। पंडित ऋषि के गोद में डाल दिए। उसके बाद जो है पंडित ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे, इसलिए आप इसे पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए पंडित ऋषि जनक पुत्री जानकी। ये जन्म स्थली हो गया। बारिश से बचने के लिए चले गए स्वतः जहाँ पर घास फूस के घर मड़ई बनाए हुए थे, वहाँ पर वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। वहाँ पर धर्मशास्त्र अनुसार बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर हम लोग छठी मनाते हैं, तो वहाँ छठी मनाए। और नामाकरण भी जो होता है, राम श्याम जो भी हम लोग नाम रखते हैं वो छठी के रोज ही होता है। ये युग का प्रभाव है कि हमें पता चल जाए कि गर्भ में बच्चा है तो नाम मन में आना शुरू हो जाएगा पूरे परिवार को।
बच्चा होगा तो ये रखेंगे, बच्ची होगी तो ये रखेंगे। सोचते सोचते वो दिन आएगा जो रखना होगा रख लेते हैं। तो वहाँ नाम उनका सीता पड़ा। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है मिट्टी कोड़ने के लिए, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम वहाँ उनका सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो था इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मरई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये पुण्यारण से जन्मभूमि जगह पुनौरा के नाम से बदल गया। और हलेष्टी यज्ञ कहाँ जहाँ किए हुए थे बैरिया के नाम से, वो अभी हलेश्वर स्थान के नाम से बदल गया है। इसके बाद जो है जनकपुर ले गए, वहाँ पालन पोषण हुआ। राजा जनक जी का जो उस समय महल था 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, जहाँ पर शिव जी ने धनुष पुरस्कृत में दिए हुए थे जनक जी महाराज को, जो धनुष श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। दक्षिण में गिरिजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। पूरब में हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर और पश्चिम में जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का जो राजमहल था वो जो है राम जानकी मंदिर बन गया है। अब इसके बाद तो लगभग आप लोग जानते ही हैं, उस स्वयंवर में लगभग 10,000 राजा पहुंचे हुए थे। एक राजा उठते थे धनुष तोड़ने के लिए तो 9,999 राजा बोलते थे कि हे प्रभु अपने अपने इष्ट देव से ये इससे ना टूटे। तो भगवान जो है प्रार्थना 9,099 के सुनेंगे या एक को सुनेंगे, वह असफल हो जाता था। ऐसे करते करते बारी बारी से सारे असफल हो गए। श्री राम जी को जब स्वयंवर में उतरना पड़ा तो जो लोग उनको भगवान के भाव से देखते थे उनको भगवान दिखाई देते थे, जो लोग उनको वीर समझते थे उनको महावीर दिखाई देते थे, मिथिला वासियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देते थे। वो जाकर स्वयंवर में धनुष को तोड़े और सीता जी से विवाह हुआ। अयोध्या के लिए जब विदा हुए हमारे जानकी मैया, तो हमारे मिथिला में बेटी को शादी जब करते हैं तो घर से डोली जब निकलता है, इसके बाद डोली को कुछ दूर चलने के बाद रोकते हैं और रोक करके उसके हमारे मिथिला का मुख्य भोजन दही चूड़ा है। चूड़ा दही नहीं है, दही चूड़ा है। चूड़ा दही और दही चूड़ा में अंतर है। दही, हाँ, दही चूड़ा है। तो वहाँ पर जो है पंथपाकर एक जगह है जहाँ पर दही चूड़ा उनको सुनैना जी ने खिलाई है, जो आप मिथिला पेंटिंग में देखिएगा। तो वहाँ पर दही चूड़ा उनको खिलाया गया। और कथा है कि ये सीता जी ने जो ब्रश किए, मंजन मुँह धुए, वो एक दतमन जो फेंक दिए, वो एक पाकर का पेड़ हो गया। जो पाकर का लोगों का कहना है कि ऐसा पाकर कहीं नहीं देखे। मंदिर का जो जमीन है, इसके अलावे जब वो बढ़ता है तो लोगों का मन में होता है कि हमारे जमीन तरफ न बढ़े, तो चाहते हैं कि इसको कट छट करे, तो उस पर बड़ा उनको जो है कष्ट पहुंचता है। इसलिए वह पेड़ स्वतंत्र है, जिधर वो जितना बढ़ जाए। वो पेड़ को आप लोग भी जाकर देखिएगा। कहाँ पर है ये? पंथपाकर। पंथपाकर कहाँ है? यहाँ प्रखंड में पड़ता है। कौन सा प्रखंड? बथना प्रखंड में। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर होगा। वहाँ जा करके देखिएगा, यही यहाँ का कथा है। ये जानकी जी की जन्मभूमि है। अब आप लोग इसमें जितना बिल्कुल। पंडित जी, अपना सबके मिथिला में प्रभु श्री राम के गायर पढ़ल जाय छै। हाँ, गायर तो पढ़े जाय छै। वो गाड़ी तो हमरा न पढ़े अबै छै, लेकिन लोग कहै छै जे बता गाड़ी तो हम भूल रहा छियै। कैसे दो कौन दो बबुआ बताऊ? गाड़ी तो हम भूल रहा छी। गाड़ी तो हमरा देत का है गाड़ी बता दा बबुआ, आगे तो हमको उतना ध्यान नहीं। सही बात है। मिथिला में गायर पढ़े के श्री राम के, मिथिला में श्री राम जी हमारे मिथिला के दामाद है। जी जी। इस नाते जो है सारे मिथिला वासी पाहुन कहते हैं उनको, समझे ना। और मिथिला से वो गए हुए नहीं है। अच्छा, तते निक में हुनका लाग गेल मिथिला। वो बारात तो अभी के युग में जो है आज रात को आता है, रात को ही चला जाता है, लेकिन उनका बारात 3 महीना पहले आ गया और हर रोज स्वागत उनका बढ़ता गया। अयोध्या वासी बारात से जब वापस गए
तो वापस जाने के बाद इतने दुबले पतले आए हुए थे बाजरा खा करके कि हमारे मिथिला में लोग चकित हो गए कि राजा जनक जी महाराज कैसे अयोध्या में गए हैं, जो ये दुबले पतले सबको ले आए बारात में। लेकिन इतना यहाँ भोजन कराया गया, इतने मोटे मोटे हो गए कि यहाँ से जब गए वो आधी रात को पहुँचे अयोध्या। अयोध्या जाने के बाद अपने अपने घर जा करके गेट जब बजाए, चिन्हबो नहीं करी तब सबों का पत्नी निकली गेट खोलने के लिए कि कौन है भैया। तो खोले तो देखते हैं आगे की सामने कि कौन इतना मोटा तागड़ा आदमी आ गया। तो अपने पति देव को पहचानने से भी इनकार कर गया कि 3 महीना में मिथिला जाकर क्या बनकर आ गया। हमारे मिथिला के दाना पानी में इतना ताकत है कि चाहे कैसाहू आ जाए वो यहाँ से मस्त होकर जाएगा। अच्छा पंडित जी, एता सब मिथिला से अपन बेटी के की सब पठेलियन है? ये पठाने में हम लोग के यहाँ बेटी को जो है ना सनेस बोलते हैं। हर पर्व त्योहार पर खास करके घरवास जो होता है बेटी के यहाँ, अगर नया घर हमारे बेटी दामाद बना रहे हैं तो उसमें उसके परिवार के सारा वस्त्र जेवर जिसके पास जैसा शक्ति हो और उनके खाना पीना का सारे चूल्हा का जो है बर्तन और सामग्री सब जाता है। तो हम लोग जो योजना मंदिर से बनाए हुए थे जन्मभूमि से 2100 भेजने के लिए, लेकिन यहाँ से हमारे मिथिला वासी ने, सीतामढ़ी जिला वालों ने सारे भीड़ कर अगल बगल शिवहर, इसका नाम बतावे, सारे मिलकर के जो है बुझिए 11,000 से भी ज्यादा भेज दिया। बुझियो अब अंदाजा लगे। राम जी के लिए सोने का जनेऊ, चांदी का जनेऊ, हर वस्त्र जो है सीता जी के लिए हमारे श्रृंगार का सारा सामान, क्या कहते हैं पायल होता है, नाक में कान में नगद होता है, वो भी हम लोग जो सक्षम हुआ सो दिए। और इसका जो है वर्णन आप लोग कीजिएगा, हम अपने वर्णन अपना नहीं करेंगे। हम लोग योजना बनाए उससे जो है कहीं मिथिलावासी ज्यादा कर दिए और अभी तक भेजने के लिए बेचैन है कि 22 तारीख को भी जाना है, फिर भेजेंगे। यही है। अयोध्या जमा कहाँ के विचार नहीं बन रहे? देखिए अयोध्या जाने के लिए अभी तो सारे हिंदुस्तान से लोग पहुंच रहे हैं। क्या इसमें हमारे मंदिर को आमंत्रित है, लेकिन हमारे मठाधीश महंत जी जो है वो अस्वस्थ हैं, तो वो जाने से थोड़ा असमर्थ हैं। इससे पहली बार में गए हुए थे, लेकिन इस बार हो सकता है अस्वस्थता के कारण जो है वो नहीं जाए। इसका अभी योजना नहीं बना हुआ है कि कौन आदमी इसका अति करेगा जाएगा, हो सकता है भी चला भी जाए। आना तो सब दिन तो जाना आना पाहुन के यहाँ लगा हुआ है। ये सही बात है। क्या पंडित जी बहुत सारा जानकारी देलखिन है, बहुत सारा लोग सब अब जमा भ गेल छथिन पूजा अर्चना करवा। पंडित जी बहुत बहुत आभार अहाँ के, और बहुत सुंदर जानकारी दिलो। समस्त मिथिलावासी के हम जरूर ई चीज देखेबन और प्रयास हमर रहत जे अहाँ सबके और भी जानकारी जे भ सके वो हम देखाबी। बहुत सुंदर मंदिर छे और एठाम अपन मिथिला के जे एगो परंपरा छे ते परंपरा से युक्त अहाँ देख सकै छिए और पूरा वीडियो अहाँ अंत तक देखू। हम उम्मीद करब अहाँ के बहुत नीक लागत। सुना धन्यवाद। फिर भेंट होई छी कोनो और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।